हेलो एवरीवन। एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मतलब हमारे जो एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, आरआरबी हो गया, एलआईसी हो गया, तो ये सब है। इनके जो ऑलमोस्ट सबके प्रीलिम्स एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं। अब हमारे मेंस एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच इस वीडियो में ये रहने वाला है कि अब हम इसमें देखेंगे कि जब भी हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ड्यूरिंग एग्जाम, तो जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो क्या रहेगी, किस तरीके के क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस हमें ड्रॉप करने हैं, पहली चीज़। ठीक है, उसके बाद किस क्वेश्चन में हमें कितना टाइम देना है, फाइन। और उसके बाद एक चीज़ और हमें ध्यान देनी होगी कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो, क्योंकि देखिए सबका एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है, एक वीक पोर्शन होता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बस अपने स्ट्रॉन्ग पे फोकस करें, वीक को ड्रॉप कर दें, नहीं तो भी हम पीछे छूट जाएंगे। तो देखिए, टाइम तो हमें अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे और वीक पोर्शन दोनों पे देना है, लेकिन क्या है कि स्ट्रॉन्ग पोर्शन में हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हमारा टाइम कम लगता है और हमारी एक्यूरेसी, मतलब अगर हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि हम उसमें फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक, जो हमारा वीक सेक्शन होता है उसमें हम थोड़ा सा डाउटफुल होते हैं। ठीक, तो इसलिए उसमें टाइम देना चाहिए कि नहीं चाहिए, और चाहिए तो कब देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारी जो स्ट्रैटेजीज है मेनली एग्जाम को लेके, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्मार्ट केयर की वेबसाइट है। ये कोई भी पेड वीडियो नहीं है। ठीक है, ये कोई नहीं समझेगा किसी कोई पेड या स्पॉन्सर्ड वीडियो है। स्मार्ट कीड़ा देखिए एक अच्छी वेबसाइट है, इनके मॉक टेस्ट होते हैं, इस पे आपको बहुत कुछ, मतलब जैसे अगर आप चाहेंगे तो आपको इसमें क्या बोलते हैं कि बहुत सारे क्विजेस मिल जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक वाइज। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और जीए कंप्यूटर वगैरह के लिए आपको पीडीएफ्स भी मिल जाते हैं। पीडीएफ्स आपको मॉक टेस्ट और ये क्विजेस के भी मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन मंथली करंट अफेयर्स वगैरह जो भी, मतलब आपके रिवीजन के लिए या प्रिपरेशन के लिए, मतलब जितनी चीज़ आपको चाहिए वो इस पूरे वेबसाइट पे मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात कि जो इनका लेवल होता है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या क्विजेस का हो, वो एक अच्छे लेवल का होता है। क्योंकि देखिए आज के टाइम में हमारा प्री का लेवल ही जो रह रहा है, वो हम एक टाइम पे ऑलमोस्ट मेंस में एक्सपेक्ट करते थे, वो लेवल आजकल हम लोग प्री में देख रहे हैं। तो ये तो सबको पता है कि मेंस का जो लेवल रह रहा है या आगे भी रहने वाला है, वो एक बहुत ही अच्छा लेवल रहने वाला है। ठीक है, तो अब जो अगर हम बेसिक्स की प्रिपरेशन अभी भी करेंगे तो मेंस में आप मान के चलिए कि आपको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और अब तो हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, तो ऑन एन एवरेज हम ये देखेंगे कि हमारी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है और हम कहाँ-कहाँ पे लैग कर रहे हैं। ठीक, और दूसरी बात देखिए, ये जो आज हम इस वीडियो में क्विज करेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट का है। ठीक है, तो ये बस एक ऐसे ओवरव्यू के लिए है कि मतलब एग्जाम में हमें कहाँ क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा कि अभी देखिए आप आगे देखेंगे कि हम इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, 8 मिनट्स हैं, 10 मार्क्स के। तो ऐसा नहीं है कि हम इस 8 मिनट में 10 के 10 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं। क्योंकि जो मेंस होता है, ये आपको भी पता है कि मेंस में मान लीजिए अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 में 40 हमें नहीं अटेम्प्ट करना होता है, ना उतनी कट ऑफ जाती है। ठीक है, हमारा स्मार्टनेस यहीं से डिसाइड होता है कि हम उसमें कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, हम सही टाइम पे सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सही टाइम पे गलत क्वेश्चन पे अपना टाइम दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को। अगर हमारे पास टाइम है लेकिन हम उस क्वेश्चन में टाइम दे रहे हैं जहाँ से हमारा आउटपुट नहीं आने वाला है, तो ये हमारी एक गलती है। ठीक है, तो वही चीज़ जैसे देखिए, ये एक छोटे से क्विज से हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ क्वेश्चंस को स्किप करना है और कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मान लीजिए हम 10 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे जिनकी भी प्रिपरेशन बची हुई है, या वो मतलब इतना नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा 10 में 10 अटेम्प्ट कर रहा है या 40 में 40 अटेम्प्ट कर रहा है वही सेलेक्ट होगा, नहीं। ये आपको टोटल जितने बच्चे एग्जाम में अपीयर होंगे उसमें से 1 या 2% ही मिलेंगे। बाकी आपको जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो वही होंगे जिनको ये पता होगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। ठीक,
और बाकी जिनको नहीं पता होगा कि हमें इसके कौन से क्वेश्चन करने हैं और इस कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वही बच्चे होंगे जो मेन से बाहर होंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब क्या करते हैं, अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्विज को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए ये क्विज नंबर 2 है, यहाँ पे इसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करना है। देखिए 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स से 8 मिनट टाइम है हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000 at 25/4% per annum for the period of 4th Feb 2005 to 18th April 2005। देखिए इसमें हमें पता है कि जल्दी जल्दी बताते हैं, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, ये सबको पता है। हमें P दिया हुआ है 3000, R दिया हुआ है 25/4 और T हमें गड़बड़ दिया हुआ है। जैसे 4th Feb 2005 से 18th अप्रैल 2005 दिया हुआ है। अभी हमारे पास कुछ डेज आएंगे, अब डेज को हमको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए 2005 है, मतलब फेब में 28 दिन होंगे, 28 में से 4 दिन नहीं लेना है तो 24 दिन इसमें। मार्च हमारा 31 का होता है और अप्रैल में हमें 18 दिन लेना है। ठीक है, टोटल 8 4 12 13 3 हासिल 1 7 73 डेज आ गए। इसको ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 73 डेज है, इसको हमें कन्वर्ट करना होगा तो 73/365 करेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर हमारे पास हो जाएगा और टाइम हो जाएगा 73/365। 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 73 4 से ये जाएगा अपॉन 100 भी होता है, तो ये 0000 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 से हो जाएगा, 1 मिनट, 5 0 5 3 जा 15, 150 अपॉन 4, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 37.5 हमारा आंसर हो जाएगा। 37.5 कहीं ऑप्शन में है, 37.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A sum of simple interest at 27/2% per annum amounts to 2502.5 after 4 years. Find this sum. ठीक है, इसको अभी के लिए स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम ऑफ ₹800 amounts to 920 in 3 years at simple interest. If the interest rate is increased by 3%, it would amount to how much? देखिए इसमें हमें दिया हुआ है 800 रुपये हमारे 920 बन जाते हैं। ठीक, तो हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 120 रुपीज़ का मिला, 920 माइनस 800, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया 3 साल का। तो हमारा 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 120/3, तो 40 रुपीज़ होगा। अब देखिए इंटरेस्ट 40 रुपीज़ मिलता है हमें 800 पे, रेट हमें नहीं पता है, टाइम 1 साल पे अपॉन 100। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया, 8 5 50, रेट हमें 5% मिल गया। हमें पूछ रहा है इफ रेट इफ इंक्रीज बाई 3%, तो 5% में 3% के इंक्रीज करेंगे तो 8% रेट पे बोल रहा है कि 800 रुपीज़ कितना अमाउंट होगा 3 साल पे। तो 800 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100 करेंगे, 8 8 जा 64 इंटू 3 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 190। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, बट वो हमसे अमाउंट पूछ रहा है, तो 192 प्लस 800 992 हमारा आंसर हो जाएगा, 992 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कह रहा है गीता बोरोड सम मनी एट अ रेट ऑफ 6% per annum for the first 2 years, at the rate of 9% per annum for the next 3 years, and the rate of 14% per annum for the period of beyond 5 years। अब देखिए if she pays a total interest of 11,400 at the end of 9 years, how much did she borrow? देखिए इसमें हमें क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिए क्वेश्चन ऐसे ही हमें गुमराह करते हैं एग्जाम में। हमें कह रहा है कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 2 साल के लिए, उसके बाद 9% होता है अगले 3 साल के लिए, और उसके बाद 14% होता है बियॉन्ड 5 ईयर्स। ठीक है, मतलब ये 5 साल के बाद अब जो भी होगा उसके लिए 14% फ्लैट होगा। तो देखिए ये बोला जा रहा है कि 11,400 रुपये इसने पे किए पूरे 9 साल में। 9 साल में देखिए इसने 12% यहाँ पे किया, 27% यहाँ पे किया, ये हो गया 5 साल, बचे हुए 4 साल, 14 4 जा 56% इसने यहाँ पे किया, 56। सबका सम करेंगे 6 2 8 7 15, 5 कैरी 1 5 6 2 8 1 9, हमें 95% की वैल्यू दी हुई है 11400। हमसे क्या पूछ रहा है, 100% की वैल्यू पूछ रहा है।
कितना सिंपल, 19 5 जा 95, 19 6 जा 5 2 जा 10, 0 6 2 जा 12, 12,000 हमारा प्रिंसिपल। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum of money amounts to rupees 1008 in 2 years and rupees 1164 in 7/2, मतलब 3.5 years। ठीक, फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए 3.5 साल में और 2 साल में दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो आएगा 1/2 ईयर्स आएगा। उसमें हमारा जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 1164, 1108, 156, मतलब 3/2 ईयर्स में 156 बनता है। तो 1 ईयर में कितना बनेगा, 3 5 15, 3 2 6, 2 2 4, 2 5 10। एक साल में 104 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टाइम 1/100। तो पी इंटू आर की वैल्यू 10400 आ गई। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, 104। हमें रेट निकालना है। ठीक है, 2 साल पे हमारा अमाउंट ये दिया हुआ है, तो 208, 2 साल में हमारा इंटरेस्ट 208 हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू 2/100। ठीक है, 2 5 से 10 0 इंटू 50, तो 2 साल में पी इंटू आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 8 5 से 40, 5 2 से 10, एक सेकेंड, 208 इंटू 50, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, 105 रुपीज, 104 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो 2 साल में हमारा हो जाएगा 2 4 0 2 208 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा। अमाउंट हमारे पास 2 साल का 1008 है, प्रिंसिपल नहीं पता है, और इंटरेस्ट 208 है हमारे पास, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 008। प्रिंसिपल आ गया हमारे पास, हमें रेट निकालना है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टाइम 1/100, 0 8 1 8 3 24, रेट 13% हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हमें बोला जा रहा है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 16 ईयर्स। मतलब हमारा अमाउंट 2p, प्रिंसिपल हमारा p, आई हमारा p। ठीक, तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, r हो जाएगा 100/16, दैट इज 4 4 16, 4 25 जा 4 6 जा 24, 1/4, 6 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमें कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹132 ड्यू इन 2 ईयर्स एट 5% पर एनम। कहने का मतलब ये है कि अमाउंट हमारे पास 132 है, टाइम हमारे पास 2 है, रेट हमारे पास 5% है, तो हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 2/100, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 10i। अब हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट हमारे पास होता है i प्लस p, p हो जाएगा 10i मतलब 11i। तो i की वैल्यू आ जाएगी 12 रुपीज़, इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 12। व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 10i मतलब 120 हमारा आंसर, और हमारा टाइम अप हो गया। ठीक है, अब हम रिजल्ट देखेंगे। तो देखिए कहने का मतलब ये था कि क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे जो हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। जितने में देखिए 4 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, 6 स्किप किए, 6 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, 6 क्वेश्चन हमारे सही 100% एक्यूरेसी थी। ठीक है, अब देखिए इसमें नीचे आएंगे, एक सेकेंड, ये देखिए ये हमने अटेम्प्ट करा था, ये सही था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्किप इसलिए करा था क्योंकि इसमें हमारा टाइम लगने वाला था। टाइम हमारे पास 8 मिनट ही थे, जिसमें हमें पूरे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो ये चीज़ हमें एग्जाम में समझना होगा कि हमें अगर हम ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो हम मान के चलिए कि मिनिमम 2 क्वेश्चन इसकी जगह पे जो हमने आगे अटेम्प्ट करे हैं वो 2 क्वेश्चन हमारे छूटते। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कितनी कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए इसमें हमें
सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये था कि हमें मल्टीपल स्टेप के इसमें कैलकुलेशन करने थे जिससे हमारा टाइम लगता। ठीक, इसलिए हमने ये वाला क्वेश्चन स्किप करा। उसके बाद हमने ये, एक सेकेंड, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमने ये अटेम्प्ट करा, ये भी सही था। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी सही था। क्वेश्चन नंबर 5 सही था, 6 सही था, 7 सही था। अब 8 9 10 हमारा छूट गया। चलिए 8 9 10 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है, और उसका सॉल्यूशन भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹10 फॉर 4 मंथ्स एट द रेट ऑफ 3 पैसा पर रुपी पर मंथ इज दिस। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल 10 है, टाइम हमारे पास 4/12 है, और रेट हमारे पास 3/100 इंटू 12 है। क्योंकि ये 1 मंथ का दिया हुआ है, इसको हम पूरे साल के लिए कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पर रुपी दिया हुआ है, ये पैसे में दिया हुआ है, तो इसको रुपी में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये पूरा अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 4 3 से 12, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 12/10, दैट इज 1.2। ठीक है, तो क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, यहाँ पे 4/12, ये देखिए एक चीज का इसमें ध्यान देना है, जो हमारा रेट है वो नॉर्मली हम जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं वो होता है P/R/T/100, क्योंकि जो हमारा रेट होता है वो परसेंट में दिया होता है। ठीक है, जिसको हम बाई 100 करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 3 पैसा पर रुपी दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल है वो तो 10 रुपीज़ है, टाइम हमारा ठीक है 4 मंथ्स, 4/12 हो गया। जो रेट होगा वो हमारा होगा 3/100, ये 3 रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया, और ये मंथ वाइज दिया हुआ है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें एक और 100 नहीं हुआ क्योंकि ये पर रुपी पहले ही दिया हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, 12 से 12 कैंसिल आउट होगा, 4 3 से 12/10, 1.2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है किधर सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम फॉर 6 इयर्स इज हाफ। मतलब हमें कह रहा है कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का हाफ है। प्रिंसिपल तो हमारे पास पी है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट हमें दिया हुआ है 8% और टाइम है 6/100। अब आप ये बताइए पी पी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम इसमें फाइंड आउट क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो इसका सिंपल सा आंसर डेटा इन एडिक्वेट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन हाउ मेनी इयर्स इज सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन एट 24% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 24% दे रहा है और बोल रहा है कि मनी ट्रिपल करेगा खुद को, मतलब पी से वो 3p हो जाएगा। तो ये 3p तो अमाउंट है, ये p हमारे पास प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब इंटरेस्ट हो जाएगा 2p। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला पे रख देंगे 2p इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू T/100, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, 200/24 हो जाएगा, 4 6 is 24, 4 5 is 20, 0 2 3 is 6, 25, 3 8 is 24, 1/3 into 12, 4, 8 years 4 months हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन हमने स्किप करा था क्वेश्चन नंबर 3 था, यस हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। देखिए इसमें हमें कहा जा रहा है कि जो हमारा, नहीं ये तो हमने किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें हमें कहा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारे पास पर एनम अमाउंट द सम ऑफ सम एट द सिंपल इंटरेस्ट एट 27/2, रेट हमें दिया हुआ है 27/2% पर एनम, अमाउंट्स टू, अमाउंट हमें दिया हुआ है 2502.50। ठीक है, टाइम हमें दिया हुआ है 4 इयर्स, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू T/100, ये ठीक है, 2 2 4, 2 5 10, 0। ठीक है,
तो यहाँ पे I अपॉन P इज इक्वल टू 27/50 हमारे पास आएगा। अब अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I होता है। हमें P फाइंड आउट करना है तो हमें I को रिप्लेस करना होगा। तो अमाउंट हमें दिया हुआ है 2502.5। प्रिंसिपल की जगह हम प्रिंसिपल ही लिखेंगे और I की जगह हम लिखेंगे 27/50 P। अब अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 77/50 P हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे P इज इक्वल टू 2502.5 इंटू 50/77। ये जीरो से ये डेसिमल 11 7 जा 77, 2 जा 22, 22 30 होगा, 11 2 जा 22, 82 होगा, 7 जा 77, 5 जा 55। फिर यहाँ से 7 3 जा 21, 7 2 जा 15, 7 5 जा 35 इंटू 5, 5 5 जा 25, 12 2 5 3 15, 116, 1625 हमारा आंसर है। देखिए आंसर तो हमारा निकल ही गया। ऐसा कुछ थोड़ी था कि हमें क्वेश्चन आता नहीं था या हमें पता नहीं था कि इसके स्टेप्स क्या होंगे बस। लेकिन देखिए ये जो ये इतना टाइम हमने दिया इस क्वेश्चन को, मार्क्स तो हमें इस पे भी 1 नंबर मिला। और मान लीजिए इस क्वेश्चन की वजह से अगर हमसे 2 क्वेश्चन आगे के स्किप हो जाते तो हमारे 1 नंबर लाने के चक्कर में 2 नंबर चले जाते। ठीक है। और इस क्वेश्चन में इतना लंबा कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं पे कोई भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है तो ये 2 मार्क्स हमारे आगे वाले जाते भी और ये वाला 1 मार्क्स भी जाता, तो हमारे 3 मार्क्स के नुकसान हो जाते। तो यही यही चीज हमें समझनी है कि हमें कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी तभी हम एग्जाम में अपना मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही था। ये हमने देखी आज सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। खैर क्वेश्चंस तो ठीक थे, मतलब जो भी था मेन हमारा ये था कि हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा या आप इस टाइप के सेशन और चाहते हैं तो आप कमेंट्स में प्लीज लिख दीजिएगा, तो हम इस टाइप के सेशंस और लेके आएंगे। बाकी कल कल संडे, कल हमारा एक वीडियो आएगा उसमें हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे क्वांट सेक्शन के। ठीक है। जिसमें टोटल मिक्स क्वेश्चंस होंगे, मतलब जैसे आज बस सिंपल इंटरेस्ट ऐसे नहीं, जैसे एग्जाम में आते हैं बिल्कुल। ये हम ट्राई करेंगे कि जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें वो किसी साल का प्रीवियस ईयर पेपर हो अगर मेंस का, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही था। बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और बाकी मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के ग्रुप में और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। अभी अभी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। बाकी अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है या वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी हमें सजेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में रीच आउट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे।